Yes, hello dear students. So students, that already we have started with the bills of exchange. Okay, बिल ऑफ एक्सचेंज के पिछले लेक्चर में मैं आपको कुछ ड्रॉवर और ड्रॉवी के बारे में बच्चों बता रहा था, जहां पर ड्रॉवर और ड्रॉवी ये कौन होते हैं और इनका इस बिल ऑफ एक्सचेंज में एग्जैक्टली क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्कशन हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम यहाँ पर एक बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक प्रॉमिसरी नोट को बनाने की बात कर रहे हैं और ये प्रॉमिसरी नोट यहाँ पर कौन बनाएगा, क्यों बनाएगा, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि बच्चों यहाँ पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें प्रिपेयर करना है या जो बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में हमें स्टडी करनी है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का बच्चों एक प्रॉमिसरी नोट है। क्या है? एक प्रॉमिसरी नोट। जिस प्रॉमिसरी नोट में जो पर्सन गुड्स को बाय करेगा ऑन क्रेडिट, जो व्यक्ति गुड्स को उधार पे परचेज करेगा, उसके द्वारा यहाँ पर एक रिटर्न प्रॉमिस किया जाता है। करेक्ट है कि मैं आपसे लिए हुए गुड्स का जो भी अमाउंट ऑफ मनी है वो इतने पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पे करूंगा। इस प्रकार की लायबिलिटी उस पर्सन के द्वारा बच्चों एक्सेप्ट की जाती है और वही प्रॉमिसरी नोट यहाँ पर हमें बच्चों प्रिपेयर करना होता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट का प्रिपरेशन या प्रॉमिसरी नोट का जो स्पेसिमेन है उसको समझने के पहले हमें यहाँ पर पहले ये समझना पड़ेगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे प्रॉमिसरी नोट के ट्रांजैक्शन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, हाउ मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि यहाँ पर बच्चों जो क्रेडिटर होता है, नाउ हु इज द क्रेडिटर? द पर्सन हु सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, जो व्यक्ति गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड करता है वो क्या बनेगा बच्चों? क्रेडिटर। एंड द पर्सन हु बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट, जो पर्सन गुड्स को क्रेडिट पे परचेस करेगा वो क्या बनेगा बच्चों? डेटर। तो क्रेडिटर यहां पर इस बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर करता है। तो क्रेडिटर इज द ड्रॉवर ऑफ द बिल। तो क्रेडिटर यहां पर बिल को ड्रॉ करता है क्योंकि यहां पर पैसे किसके अटके हुए हैं? क्रेडिटर की। और यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे प्रॉमिसरी नोट की सबसे ज्यादा जरूरत भी किसको बच्चों है? क्रेडिटर को। तो जरूरत यहां पर क्रेडिटर को है क्योंकि इस पैसे के अंदर जो रिस्क लेने वाला काम है वो बच्चों क्रेडिटर ने लिया है। कैसे? क्या? डेटर तो ऑलरेडी गुड्स परचेस कर चुका है, डेटर्स ने ऑलरेडी क्रेडिट पे गुड्स ले लिया है, लेकिन पैसे देने का जो प्रॉमिस है उसने फ्यूचर में किया है। अब इसके पास से पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या पैसे डूब जाएंगे या पैसे रिकवर होंगे, उन सबका रिस्क बच्चों किसके ऊपर है? क्रेडिटर के ऊपर। तो यहाँ पर जो रिस्क लेने वाला काम है वो किसने लिया बच्चों? क्रेडिटर ने लिया है। और रिस्क क्रेडिटर ने लिया है, यहाँ पर लॉस होने का डर क्रेडिटर को है, इसलिए क्रेडिटर को जरूरत होती है बिल को ड्रॉ करने की। करेक्ट है? तो क्रेडिटर यहाँ पर बिल को ड्रॉ करेगा एंड द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, द पर्सन हु ड्राफ्ट द बिल इज नोन एज अ ड्रॉवर। तो यहां पर आपको याद रखना है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला पार्टी, सबसे पहला पर्सन जो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है वो कौन है बच्चों? ड्रॉवर। करेक्ट है? एंड ड्रॉवर का रोल यहां पर कौन प्ले करता है? क्रेडिटर, क्योंकि यही वो पर्सन है जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे प्रॉमिसरी नोट को ड्रॉ करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे प्रॉमिसरी नोट को डिजाइन करता है। करेक्ट है बच्चों? चलिए, तो यहां पर क्रेडिटर ने डेटर के रिप्रेजेंट में यहाँ पर सारा जो प्रोमिसेस है वो यहाँ पर लिख लिया, इस बिल को यहाँ पर रेडी कर लिया और बिल को रेडी करके क्रेडिटर ने अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर लिया कि भाई मैंने इस बिल को प्रिपेयर कर लिया है, और बिल को प्रिपरेशन करने वाले पर्सन का यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्नेचर आ जाएगा। करेक्ट है? चलिए, अब ये बिल जो है जो क्रेडिटर के द्वारा ड्रॉ किया गया, क्रेडिटर के द्वारा जो ड्रॉ किया गया, क्रेडिटर के द्वारा जो बनाया गया, अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज को हम सेंड करेंगे किसे बच्चों? डेटर को। करेक्ट है? तो बिल को बनाया किसने? यहाँ पर क्रेडिटर ने। और बिल बनाने की वजह से क्रेडिटर को हम लोग यहाँ पर किस वर्ड से बुला रहे हैं? ड्रॉवर के वर्ड से। और ड्रॉवर यहाँ पर इस बिल को ड्रॉ करेगा। ड्रॉ करने के बाद ये बिल जो है ये भेजा जाएगा डेटर को, और डेटर का काम होगा बिल को पूरी तरह से रीड करना, बिल के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसको पूरी तरह डिटेल में पढ़ना, और पढ़ने के बाद इस बिल्स में लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करना बच्चों? एक्सेप्ट करना। तो यहां पर जो डेटर्स होता है, ही इज द, वी कैन से कि डेटर इज द
एक्सेप्टर ऑफ द बिल, कम ऑन, डेटर इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। डेटर जो होता है वो बिल को क्या करता है बच्चों, एक्सेप्ट करता है, एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड एज अ ड्रॉवी, कम ऑन, इज कॉल्ड एज अ क्या बच्चों, ड्रॉवी। तो यहां पर दूसरा पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए जो था वो कौन है बच्चों, ड्रॉवी। फर्स्ट पार्टी टू द बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ ड्रॉवर, the person who draw the bill, the person who create the bill, the person who make the bill is known as a drawer, and the person who accept the terms and condition of the bill, इस बिल्स में लिखे हुए terms and condition, इस बिल में लिखा हुआ डेट, इस बिल में लिखी हुई अमाउंट, इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाला जो पर्सन है वो बच्चों डेटर है, और बिल को एक्सेप्ट करने की वजह से डेटर को हम लोग यहाँ पर पुकारेंगे ड्रॉवी। क्या कहेंगे बच्चों, ड्रॉवी। तो यहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहली दो पार्टी आपको बताई गई, ड्रॉवर जो बिल को बनाएगा एंड ड्रॉवी जो बिल को क्या करेगा बच्चों, एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट है। जैसे अगर मैंने आपको गुड्स अगर बच्चों क्रेडिट पे अगर सोल्ड किया तो आपसे मुझे पैसे मिलेंगे, इस बात का रिस्क जो है वो मुझे उठाना है। अगर इस बात की जोखिम अगर मुझे उठानी है तो इस बिल को बनाना मुझे पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर करने की, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी है, बिकॉज आई एम अंडर द रिस्क। सो मुझे बिल प्रिपेयर करना है, सो आई एम द मेकर ऑफ द बिल, मुझे बिल बनाना है। तो बिल को बनाने वाला पर्सन इज नोन एज अ ड्रॉवर, तो मैं क्या बनूंगा, ड्रॉवर। और इस बिल पे लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको सेंड करूंगा, और आप जब इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट का आप यहाँ पे स्टैम्प मारोगे, सिग्नेचर करोगे, तो वैसे ही आप यहाँ पर क्या बन जाओगे, ड्रॉवी। करेक्ट है बच्चों। तो ड्रॉवर इज द मेकर ऑफ द बिल एंड ड्रॉवी इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। करेक्ट है। ओके। अब इस बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर आर थ्री पार्टीज, देयर आर थ्री पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड। सो आपने अभी तक तो सिर्फ दो ही पर्सन बताए। यस, पहला पर्सन क्या बताया, ड्रॉवर, दूसरा पर्सन क्या बताया, ड्रॉवी। अब बच्चों ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो तीसरा पर्सन है, इस तीसरे पर्सन का नाम क्या है, तो थर्ड पार्टी जो तीसरा पार्टी है बिल ऑफ एक्सचेंज का, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों पेई। क्या कहते हैं, पेई। अब यहाँ पर तीसरी पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज को समझनी है कि सर ये पेई कौन होता है। जरा बात ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे कि यहाँ पर ये क्रेडिटर जिसने गुड्स उधार पे सोल्ड किया, और गुड्स उधार पे सोल्ड करके इनके द्वारा एक बिल ड्रॉ किया गया, इनके द्वारा एक बिल प्रिपेयर किया गया, और ये क्या बन गए, ड्रॉवर। ठीक है। चलिए, क्रेडिटर ने यहाँ पर बिल ड्रॉ कर लिया, बिल प्रिपेयर कर लिया, ड्रॉवी ने टर्म्स एंड कंडीशंस बिल के पढ़े और बिल को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। करेक्ट है। समझो एग्जाम्पल, ड्रॉवर के द्वारा जो बिल ड्रॉ किया गया, ड्रॉवर के द्वारा जो बिल यहाँ पर प्रिपेयर किया गया, उस बिल का पीरियड समझो एग्जाम्पल है 2 मंथ। कितना पीरियड है, 2 मंथ। सो 2 मंथ इज नोन एज अ पीरियड ऑफ अ बिल। 2 मंथ इज नोन एज अ पीरियड ऑफ अ बिल। अभी 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बिल में लिखा हुआ जो अमाउंट है वो इसे पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इस बिल को क्या किया बच्चों, एक्सेप्ट कर लिया है। तो ड्रॉवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बिल में लिखे हुए अमाउंट को क्या करना बच्चों, पे करना। गेटिंग द पॉइंट और नॉट। तो ड्रॉवी यहां पर 2 महीने के बाद, जरा ध्यान से सुनना, ड्रॉवी यहां पर 2 महीने के बाद इस बिल में लिखा हुआ अमाउंट जिसको पे करेगा, कम ऑन, ड्रॉवी इस बिल में लिखा हुआ अमाउंट ड्यू डेट को, मतलब 2 महीने के बाद जो भी डेट आएगा वो जिस व्यक्ति को पे करेगा उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पेई। अब यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आप ऐसा कहोगे कि सर ड्रॉवर ही तो वो पर्सन है जिस पर्सन को ड्रॉवी पैसे देने वाला है। यस, ड्रॉवर वो पर्सन हो सकता है। तो यहां पर ड्रॉवर पेई भी बन सकता है। तो ये सिंपल सी बात याद रखना कि जो व्यक्ति बिल का पैसा रिसीव करेगा ड्यू डेट पे, बिल की डेट आने पे जो पर्सन बिल का अमाउंट रिसीव करेगा वो पर्सन क्या बन जाएगा बच्चों, पेई बन जाएगा। तो ये ड्रॉवर पेई बन सकता है मैक्सिमम केसेस में। बट बच्चों कभी कभार ऐसा होता है कि जिस दिन बिल का पेमेंट मिलने वाला है, अगर उस दिन समझो ड्रॉवर किसी कारण से उपस्थित नहीं है, एखाद्या कारणामुळे जर समजा ड्रॉवर त्या तारखेला उपस्थित नसेल, तर ड्रॉवर काय करतो, स्वतःच्या रिप्रेझेंटेटिव्हला पाठवतो,
ड्रॉवर जो है वो अपने बिहाफ में किसी और का नाम ड्रॉवी को देता है, या तो वो नाम पहले से बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होगा या तो ऑन कंडीशन वो नाम ड्रॉवर ड्रॉवी को बताएगा और उस व्यक्ति को बिल का पैसा दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर अगर समझो ड्रॉवर के अलावा कोई दूसरा पर्सन अगर पेई रहा तो उस पर्सन का नाम बच्चों इस बिल में रहेगा और उसी पर्सन को ये व्यक्ति क्या करेगा, पेमेंट देगा। तो जो व्यक्ति बिल का पैसा रिसीव करेगा उसे कहेंगे पेई। ज्यादातर केसेस में ड्रॉवर ही पेई होता है, बट अगर समझो ड्रॉवर ने इस बिल में किसी पर्सन का नाम अगर मेंशन किया है कि आप 2 महीने बाद इतना इतना अमाउंट इस पर्सन को पे करना, तो जिस पर्सन का नाम यहाँ पर लिखा होगा उसी पर्सन को कहा जाएगा पेई। और एक सिंपल सी बात में किसी ने पूछा कि पेई म्हणजे कोण, तर सरळ सांगायचं की पेई त्या व्यक्तीला म्हटला जातो जो व्यक्ती बिलाचे पैसे रिसीव करतो। जिस व्यक्ति को बिल का पैसा मिलता है, जो व्यक्ति बिल का पैसा स्वीकार करता है, उसी व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, पेई। करेक्ट है। और आपके सिलेबस में पेई का नाम जो है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया होगा और उसी का नाम बच्चों आपको यहाँ पर बिल के फॉर्मेट में मेंशन करना पड़ेगा। करेक्ट है, यस। तो यहाँ पर ये 3 पार्टियां आपको याद रखनी बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज में। पहली पार्टी कौन है, ड्रॉवर, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, द पर्सन हु मेक द बिल। Second party is known as the drawee, the person who accept the bill, the person who accept the liability which is mentioned on the bill, and third party is called as a payee, the person who receive the amount of bill on a due date. Due date आल्यावर जो व्यक्ती बिलाचे पैसे स्वीकार करतो त्याला आपण काय म्हणतो, पेई। करेक्ट है। तो इस प्रकार से आपको मैंने बता दिया पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। करेक्ट है। चलिए अब बच्चों ये पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट को समझना, बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन को समझना। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का 5 मार्क का बच्चों फॉर्मेट जो है वो आपको आता ही आता है। और ये फॉर्मेट की अगर आपने प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से कर ली तो 5 मार्क्स आपकी जेब में, 5 मार्क्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट है। तो पहले इन तीनों का मीनिंग आप समझ लीजिए। बिल को बनाने वाला कौन है, कम ऑन से द आंसर। बिल को बनाने वाला, यस। बिल को एक्सेप्ट करने वाला, करेक्ट। और बिल के पैसे को ड्यू डेट पे रिसीव करने वाला, पेई। करेक्ट है। चलिए तो यहां तक हम लोग का पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज फिनिश हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्पेसिमेन, द फॉर्मेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके एवरीवन, यस। आइए बच्चों इसका स्पेसिमेन देखते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपके नोटबुक में जहां पर भी आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट को ड्रॉ करोगे उस पेज पे आप सबसे पहले इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। ठीक है। इस तरीके से आपको पहले पूरे पेज पे एक ऐसे स्ट्रक्चर रेडी करना है और यहाँ पर जो टॉप होगा उस टॉप में आपको इस तरह से हेडिंग देनी है बच्चों। क्या हेडिंग देनी है, बिल ऑफ एक्सचेंज। यह आपको बच्चों कैपिटल में लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, राइट इन द बोल्ड लेटर, ओके, एंड पॉसिबली गिव अ डबल कोट्स। ओके एवरीवन। तो आपका सबसे पहला पेज रेडी होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट को रेडी करने के लिए। ओके, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट के लिए आपको पहले ऊपर हेडिंग लिखना है बिल ऑफ एक्सचेंज। और बच्चों याद रखना कि स्पेसिमेन को बनाते समय, स्ट्रक्चर को बनाते समय आपको वो तीनों पार्टीज पता होनी चाहिए, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। अगर तीनों पार्टी का नाम और तीनों पार्टी के रोल क्या है अगर आपको प्रॉपरली पता हो गए तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने में और समझने में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ड्रॉवर का काम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रिपेयर करना, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना। करेक्ट है। ड्रॉवी का काम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखे हुए टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना। करेक्ट है। और पेई इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय ड्रॉवर, कि ड्रॉवर अपने बिहाफ में जो पैसा है वो पेई को रिसीव करने के लिए अपॉइंट करता है। तो पेई का काम है बिल के पैसे को ड्यू डेट पे क्या करना, रिसीव करना। ठीक है। तो इस तरीके से तीनों पार्टी का क्या रोल है ये आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों इस बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट को बनाने का सबसे पहला स्टेप क्या होगा,
तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, आपके नोटबुक में जो लाइंस होती है ना, तो 2 लाइंस को बच्चों कंबाइन कर लीजिए और कंबाइन करके आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे स्टैम्प। ठीक है, तो आप सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टैम्प। तो आप इस तरह से ब्रैकेट कर लीजिए और यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखिएगा स्टैम्प। ठीक है, क्योंकि कोई भी जब आप लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसके ऊपर बच्चों आपको रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह जो होते हैं वो स्टिक करने होते हैं, बट हमें यहाँ पर कोई स्टैम्प ऐसा ओरिजिनली स्टिक नहीं करना है, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग अ फॉर्मेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। सो वी जस्ट ट्राई टू बी प्रिपेयर द ब्रैकेट एंड राइट इन द वर्ड स्टैम्प्स। करेक्ट है, चलिए स्टैम्प लिखकर हो गया। अब स्टैम्प लिखने के जस्ट अपोजिट में जाइए और यहाँ पर बच्चों हम लोगों को ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर का एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर हम ड्रॉवर का नाम और इस 2 लाइन में हम ड्रॉवर का एड्रेस लिखेंगे। करेक्ट है, यस एवरीवन। तो हम लोग ऊपर क्या लिखने वाले हैं, वी हैव टू राइट द ड्रॉवर्स नेम। मेरे साथ साथ में आप बनाते रहिए बच्चों। ड्रॉवर्स का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा और नीचे 2 लाइन में ड्रॉवर के एड्रेस लिखे जाएंगे। करेक्ट है, कंबाइनली ड्रॉवर का यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस होगा। और इसके बाद में एक और लाइन बच्चों नीचे हम लोग को लिखना है और वहाँ पर वी विल राइट द डेट ऑफ बिल। व्हाट वी विल राइट, वी विल राइट डेट ऑफ बिल। यहाँ पर हम बिल का डेट लिखेंगे, जिस दिन हमने बिल ड्रॉ किया वो तारीख बच्चों यहाँ पर हमें लिखना ज़रूरी है, विच इज़ कॉल्ड एज द डेट ऑफ बिल। ठीक है, चलिए तो स्टैम्प हो गया, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल। ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई होंगी, आपको अपने मन से कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखना है। एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, सॉरी जो भी आपका क्वेश्चन होगा वहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक चलिए तो ये हो गया। अब इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ करके हम लोग यहाँ पर एक और ब्रैकेट रेडी करेंगे और उसमें बच्चों जो बिल की अमाउंट है उसको फिगर्स में लिखेंगे। ठीक है, अंकों में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रुपीज़, जो भी होगा अमाउंट ऑफ बिल आपको ऑलरेडी दिया होगा उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, बट दैट शुड बी रिटन इन फिगर्स। ओके, रुपीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा, अमाउंट मेरे साथ में लिखिए आप लोग इन फिगर। तो जो भी होगा उसको यहाँ पर फिगर में लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका काम फिनिश हुआ। स्टैम्प लिखा, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस और बिल का डेट, और अपोजिट साइड में आपने एक ब्रैकेट ओपन किया और वहाँ पर आपने रुपीज़ दैट इज़ बिल की जो अमाउंट होगी वो आप यहाँ पर फिगर्स में लिखिएगा। करेक्ट है, चलिए अब यहाँ से वो पैराग्राफ 2-3 लाइन का जो पैराग्राफ है वो बच्चों यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा और उसके बीच में कुछ डेटा आपको बदलते रहने पड़ेंगे, नथिंग एल्स। करेक्ट है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है पीरियड ऑफ बिल, जिस पीरियड के बाद आफ्टर द डेट पे टू मिस्टर और मिसिस, जो भी होगा पे टू मिस्टर और मिसिस। मैं पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। पे टू मिस्टर एंड मिसिस और हिज हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ रुपीज के लिए ब्लैंक जगह छोड़ रहा हूं, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ओके, ये पैराग्राफ बच्चों आपको यहां पर याद रखना है। यस, ठीक है, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और इसके बाद में यहां पर ड्रॉवर का नाम, एड्रेस, ड्रॉवर का नेम और सिग्नेचर, नॉट एड्रेस। एड्रेस आपने ऑलरेडी ऊपर लिख लिया है इस तरीके से। ठीक है एवरीवन, यस, ड्रॉवर का नाम ही ड्रॉवर का सिग्नेचर है, ये बात याद रखना। अब बच्चों इस पैराग्राफ को पहले समझने में पूरा आप दिमाग लगाइए, पूरा समझने में अपने आप को पूरी तरह से यहाँ पर इंगेज कर दीजिए। क्या, देखिए जैसे कि मैंने बोला कि दैट ऑल डेटाज आर ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये जो जगह छोड़ी गई है इसमें आपको क्या लिखना है, पीरियड ऑफ बिल, कि बिल कितने पीरियड का है। आप ड्रॉवी पे जो बिल ड्रॉ कर रहे हो
वो बिल का पेमेंट ड्रॉवी से कितने दिनों के बाद, कितने महीनों के बाद आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ बिल, एंड दैट पीरियड ऑफ बिल इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो आपकी खाली जगह है यहां पर आपको लिखना है बच्चों पीरियड ऑफ बिल, और पीरियड ऑफ बिल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा, 60 डेज, 90 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जो भी होगा वो बच्चों आपको यहाँ पर लिखना होगा, और जिस फॉर्मेट में दिया होगा उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना है। करेक्ट, अगर वहां पर लिखा है 60 डेज तो आप यहाँ पर 60 डेज ही लिखोगे। करेक्ट है, 2 मंथ लिखा है आप यहाँ पे 2 मंथ लिखिए, जैसा दिया गया रहेगा वैसा आप यहाँ पे लिखिएगा। तो ये जो जगह आपको मैंने छोड़ी गई है इस जगह में आपको लिखना है बच्चों पीरियड ऑफ बिल। ठीक है, क्या लिखना है, पीरियड ऑफ बिल, जो भी बिल का कालावधि होगा वो आप यहाँ पर लिखिएगा। द डेट, मतलब देखो 60 डेज अगर समझो यहाँ पर है तो मैं कैसे कहूंगा, 60 डेज आफ्टर, 60 दिनों के बाद, द डेट मतलब 60 डेज के बाद जो डेट आएगी, 60 दिनों के बाद जो डेट आएगी, पे टू, आप पे कर देना, ऐसा ड्रॉवर ड्रॉवी को बोल रहा है, 60 दिनों के बाद जो डेट आएगी, पे टू, आप पे कर देना। किसे पे कर देना, मिस्टर और मिसेस। यहां पर पे हम किसे करने को कह रहे हैं, जो व्यक्ति बिल का पैसा स्वीकार करेगा। तो बिल का पैसा स्वीकार करने वाला कौन होता है बच्चों, पेई। तो यहां पर जो ब्लैंक आपको जगह दिख रही है यहां पर हम लिखेंगे पेई का नाम एंड एड्रेस। अगेन ये भी आपको कहीं ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा कि जिस पर्सन को ड्रॉवर ड्रॉवी को क्या कहता है कि 60 दिनों के बाद जो डेट आएगा, पे टू, पे कर देना इस पर्सन को। करेक्ट है, पे टू मिस्टर जो भी नाम होगा और एड्रेस जो भी रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब बच्चों पेई का नाम अगर समझो मेल है, अगर पेई मेल है तो और हिज लिखना, अगर समझो पेई फीमेल है तो लिखना और हर। करेक्ट है, तो हिज और हर में से आपको चॉइस करना है कि हिज आएगा या हर आएगा, वो डिपेंड करेगा पेई का नाम मेल है या पेई फीमेल है, और हिज और हर ऑर्डर। करेक्ट है, मतलब आप इस पर्सन को पे कर देना या वो पर्सन जिसे कहेगा उसे पे कर देना। करेक्ट है, जिस पर्सन का नाम यहाँ पे लिखा होगा आप उसे पे करना, या फिर वो पर्सन जिसे कहेगा उसे पे कर देना, और हिज ऑर्डर, क्योंकि हो सकता है कि जिस पर्सन का नाम आपने यहाँ पे लिखा है वो 60 डेज के बाद उस जगह पर अवेलेबल हो जाए, अवेलेबल ना हो। अगर वो अवेलेबल है तो उसे पे करना, और वो अवेलेबल नहीं है तो वो जिसे कहेगा उसे पे कर देना, और हीज और हर ऑर्डर। समझो एग्जाम्पल, वो डेट को अगर आपने समझो किसी मिस्टर शंकर का नाम यहाँ पे लिखा है तो मिस्टर शंकर उस डेट को अगर अवेलेबल है तो पेमेंट मिस्टर शंकर को मिल जाएगा, लेकिन शंकर अगर अवेलेबल नहीं है तो शंकर कहेगा भाई ये पैसा मुझे नहीं उसे दे दो। तो जिसको मैं ऑर्डर करूंगा, हीज ऑर्डर, त्याच्या आदेशानुसार तो सांगेल त्या व्यक्तीला ते पैसे तुम्ही द्यायचे। करेक्ट आहे, कुठल्या व्यक्तीला, ज्या व्यक्तीचे नाव इथे लिहिलं आहे त्या व्यक्तीला पैसे द्या, किंवा तो व्यक्ती सांगेल त्या व्यक्तीला तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील। कितना देना पड़ेगा, द सम ऑफ रुपीज, जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर आप शब्दों में लिखिएगा। और ये अमाउंट क्यों देना है आपको, क्योंकि आपने मेरे पास से कुछ तो वैल्यू रिसीव्ड किया है। देखो, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब आप ये पैसा मुझे इसलिए दोगे, आप ये पैसा उस व्यक्ति को इसलिए दोगे क्योंकि आपने मेरे पास से कुछ तो वैल्यू रिसीव्ड किया है, आपने मेरे पास से कुछ तो गुड्स या कुछ तो सर्विस लिया है, और उसी के कंसिडरेशन में आपको ये पैसा उस व्यक्ति को इतने दिनों के बाद पे करना है। यही बात मैंने बच्चों यहाँ पर फॉर्मेट में लिखा है। तो मैं ड्रॉवर हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि दैट इतने दिनों के बाद आप इस व्यक्ति को इतना अमाउंट ऑफ मनी पे कर देना, क्योंकि आपने मेरे पास से कुछ तो वैल्यू रिसीव किया, आपने मेरे पास से कुछ तो चीज़ें ली है, और उसके कंसिडरेशन में ये पैसा आप उस व्यक्ति को इतने दिनों के बाद पे कर देना। दैट्स इट, और यही बात आपको यहाँ पर लिखनी है। करेक्ट है, ठीक है। अब ये बिल बनाया मैंने तो मैं लिखूंगा ड्रॉवर का नाम और सिग्नेचर जो भी होगा यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, बिल बच्चों पूरी तरह से रेडी है, बिल अभी पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। बिल प्रिपेयर होने के बाद ये बिल हम लोग क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ये बिल हम भेज देंगे किस पर्सन को, ड्रॉवी को, क्योंकि ड्रॉवी इस बिल पे लिखा हुआ पीरियड, इस बिल पे लिखे हुए पर्सन का नाम, इस बिल पे लिखा हुआ अमाउंट ड्रॉवी को एक्सेप्ट करना है। किसको एक्सेप्ट करना है, ड्रॉवी को। तो ये बिल हमें प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करके ये बिल ड्रॉवी को सेंड करना है। करेक्ट है। चलिए, फिर ये बिल हमने किसको सेंड किया बच्चों,
ड्रॉवी को, तो ड्रॉवी को ये बिल अपने आप नहीं जाएगा, हमें ड्रॉवी का एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो इस बिल जहां पर बच्चों खत्म होगा उसके यहां पर हम लिखेंगे टू लिख करके यहां पर हम लिखेंगे ड्रॉवीज नेम एड्रेस। ड्रॉवी का जो भी नाम होगा, ड्रॉवी का जो भी एड्रेस होगा यहां पर लिखा जाएगा। चलिए, ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस अगेन आपको क्वेश्चन में पहले से दिया होगा, वो आप यहां पर लिख लीजिए। अब नाम और एड्रेस के बेसिस पे ये बिल हमने ड्रॉवी को सेंड कर दिया। अब ड्रॉवी के पास ये जब बिल जाएगा तो ड्रॉवी इस बिल को पहले रीड करेगा, और रीड करने के बाद अगर उसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन अगर मंजूर है तो वो बिल को यहां पर करेगा बच्चों एक्सेप्टेड। तो यहां पर ड्रॉवी ने क्या लिखा, एक्सेप्टेड, डबल कोड लिखा, और यहां पर एसडी का मतलब है सिग्नेचर किसका होगा, ड्रॉवी नेम, ड्रॉवी का नाम यहां पर आ जाएगा। और इस तरीके से इस एक्सेप्टेड वाला जो जगह है उसको आप ऊपर एक ऐसी लाइन और नीचे एक ऐसी लाइन दे देना, जिससे ये बात हाईलाइट हो जाएगी कि ये बिल ड्रॉवी के पास गया और ड्रॉवी ने इस बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने का प्रूफ क्या है, ड्रॉवी का नाम। करेक्ट है बच्चों। तो ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी ने जिस दिन इस बिल को एक्सेप्ट किया उसका डेट भी लिखा जाएगा, जिसको कहेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगेन वो अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको यहां पर मेंशन करना है, दैट इज डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये है बिल को ड्रॉ करने का डेट और ये है बिल को एक्सेप्ट करने का डेट, क्योंकि जिस दिन आप बिल सेंड करोगे उसी दिन वो बिल वहां पर जाएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि वो बिल ड्रॉवी के पास 2 दिन बाद पहुंचे, 3 दिन बाद पहुंचे, 4 दिन बाद पहुंचे। जब भी बिल ड्रॉवी के पास पहुंचेगा उस दिन का डेट वो यहाँ पे डालेगा कि भाई मैंने इस दिन इस बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। करेक्ट है यहाँ तक? यस। तो ये बच्चों आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का। बड़ा ही आसान फॉर्मेट है। स्टैम्प आपको वैसे के वैसे लिखना है, अमाउंट जो आपको दी गई है वो फिगर्स में लिखिएगा। यहाँ पे ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, बिल का तारीख, बाद में आपको लिखना है बिल का पीरियड, और इस पीरियड के बाद जो भी डेट आएगा आपको पे करना है इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति के द्वारा बोले गए पर्सन को इतना इतना अमाउंट, क्योंकि आपने उतने अमाउंट का हमसे वैल्यू रिसीव्ड किया है और ड्रॉवर ने सिग्नेचर किया अपना, और ये बिल बना करके ड्रॉवी को हमने सेंड किया। ड्रॉवी ने बिल को पूरा रीड किया और रीड करने के बाद बिल को एक्सेप्ट किया। करेक्ट है? इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर बच्चों छोटा मोटा चेंजेस है वो आपको समझना है। तो सबसे पहली बात आप याद रखना कि जो पेई का डिटेल आपको यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन में पेई का डिटेल दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। अगर पेई का डिटेल अगर क्वेश्चन में दिया है तो राइट द पेई का नाम और एड्रेस पूरा, लेकिन अगर पेई का डिटेल्स अगर नहीं दिया है तो ऐसे केसेस में ड्रॉवर ही बच्चों क्या बन जाएगा, पेई। मतलब इस बिल का पैसा रिसीव करने वाला पर्सन कौन बनेगा, ड्रॉवर, जिसने इस बिल को ड्रॉ किया। लेकिन अगर समझो पेई का नाम और एड्रेस दिया है तो आप पेई का नाम और एड्रेस लिखिए, और पेई का नाम एड्रेस नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे पे टू मी और माई ऑर्डर, पे टू मी और माई ऑर्डर। तो इस पूरे जगह पर मी और माई ऑर्डर कब आएगा, जब पेई का डिटेल आपको दिया गया नहीं है तो आप लिखोगे आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर। करेक्ट है? इतना आप लिखिए, डायरेक्टली आगे आ जाइए, द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो। तो मी और माई ऑर्डर कब लिखना है, जब ड्रॉवर ही बच्चों पेई होता है, लेकिन ड्रॉवर के जगह पर अगर कोई तीसरा पर्सन पेई है तो उस पर्सन का नाम और एड्रेस यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आपको हिज और हर का उपयोग करना है। तो ये चेंजेस आप याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बिल को हमने जिस दिन ड्रॉ किया उसी दिन बिल पहुंचे ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो बिल जिस दिन ड्रॉवी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, ड्रॉवी उसका डेट यहां पर मेंशन करेगा, जिसको बोलेंगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। क्या बोलेंगे, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। करेक्ट है? ये बात आप समझ के रखिएगा। अब बच्चों यहां पर जो बिल को एक्सेप्ट करना होता है, तो एक्सेप्टेंस बच्चों 2 टाइप का होता है। एक होता है जनरल एक्सेप्टेंस। क्या होता है, जनरल एक्सेप्टेंस होता है, और दूसरा होता है बच्चों क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ये 2 वर्ड आपको याद रखना है कि जनरल एक्सेप्टेंस क्या होता है और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है। जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि ड्रॉवर के द्वारा बिल में जो भी लिखा है उसमें बिना किसी चेंजेस के ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया। कम ऑन,
ड्रॉवर ने बिल में जो भी लिखा है, जो भी पीरियड ऑफ बिल लिखा है, जो भी पेई का नाम लिखा है, जो भी वैल्यू ऑफ द बिल लिखा है, इन सभी इंफॉर्मेशन को अगर ड्रॉवी ने वैसे का वैसा ही एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ड्रॉवी ने बिना किसी चेंजेस के अगर बिल को स्वीकार कर लिया है, तो उसको कहेंगे हम लोग जनरल एक्सेप्टेंस। क्या कहेंगे? जनरल एक्सेप्टेंस, जहां पर ड्रॉवी ने बिल को एक्सेप्ट करते समय बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी चेंजेस के बिल को स्वीकार कर लिया। करेक्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस की, तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि ड्रॉवी के द्वारा जब इस बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ड्रॉवी ने बिल के अमाउंट में या बिल के पीरियड में कुछ चेंजेस किया और चेंजेस करके बिल को एक्सेप्ट किया। करेक्ट है। बिल के अमाउंट में और बिल के डेट में या जो भी पीरियड होगा उसमें पहले चेंजेस किया और चेंजेस के साथ अगर बिल को एक्सेप्ट किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। करेक्ट है बच्चों। तो जैसे का वैसे बिल को एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड एज अ जनरल एक्सेप्टेंस, और बिल की इंफॉर्मेशन में चेंजेस करके बिल को एक्सेप्ट करना इज कॉल्ड एज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। करेक्ट है। सो प्लीज रिमेंबर दिस टू इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस जो ड्रॉवी के हाथ में होता है, कि ड्रॉवी यहाँ पर बिल को जनरली एक्सेप्ट कर रहा है या फिर बिल में कुछ चेंजेस करके एक्सेप्ट कर रहा है, डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर स्पेसिमेन बनाना है, फॉर्मेट बनाना है। करेक्ट है बच्चों। यस। तो ये प्लीज़ आप लोग फॉर्मेट प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लीजिए, और फॉर्मेट के लिए आपको टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 254 पे आपको ऑलरेडी ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है। वहाँ से इस फॉर्मेट को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर कैसे फॉर्मेट हमें प्रिपेयर करना है। और ये जो भी ब्लैक बिल क्लाइंट में लिखा गया है, ये आपको बच्चों याद करना पड़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस मत करना, जैसा तरीका दिया है उसी तरीके से आपको बिल को पूरा प्रिपेयर करना है। और आपकी हैंड राइटिंग, आपका प्रेजेंटेशन यहाँ पर बहुत ही मैटर करता है। अगर आपको 5 में से 5 अगर पूरे मार्क्स अगर चाहिए तो। करेक्ट है। यस। तो ये हुआ बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा फॉर्मेट। और वो 2 टाइप के एक्सेप्टेंस याद रखना, जनरल एक्सेप्टेंस, वैसे का वैसा बिल एक्सेप्ट करना, या बिल के अमाउंट में, बिल के पीरियड में कोई चेंजेस करके बिल को एक्सेप्ट करना, इट्स कॉल्ड एज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। करेक्ट है। चलिए, तो फॉर्मेट बच्चों यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपने फॉर्मेट आपके टेक्स्ट बुक नोटबुक में लिख लिया होगा। यस। अभी इसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज के स्पेसिमेन की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। तो बच्चों कुछ एक 2-3 टाइप के जो बिल है वो मैं आपको प्रिपेयर करके दिखाता हूँ, और जो बचे हुए बिल है उसकी प्रैक्टिस आप खुद करना। इसके बाद हमें चलना है आगे बिल ऑफ एक्सचेंज के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखना है। तो पहले हम लोग फॉर्मेट समझ लेते हैं। 2-3 टाइप के फॉर्मेट को बनाता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो स्पेसिमेन का क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है।